नमस्कार। आज हम जानेंगे 26वें श्लोक का अर्थ। मन को परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी चिंतन न करने की बात कही गई। परंतु यदि किसी साधक का चित्त पूर्वाभ्यासावश पलात विषयों की ओर चला जाए तो उसे क्या करना चाहिए, इस जिज्ञासा पर भगवंत कहते हैं। श्लोक 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येदात्मन्नेव वशं नयेत्। श्लोक का अर्थ, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। साधक ने जो ध्येय बनाया है उसमें यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, अतः इसको अस्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल कहा गया है। तात्पर्य है कि यह मन न तो परमात्मा में स्थिर होता है और न संसार को ही छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि यह मन जहाँ जहाँ जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए और जब जब जाए, इसको वहाँ वहाँ से उस कारण से वैसे वैसे और तब तब हटाकर परमात्मा में लगाए। इस अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखे, ढिलाई न करे। मन बड़ा ही अस्थिर और चंचल है। यह सहज में कभी कहीं भी स्थिर नहीं होना चाहता। फिर नए अभ्यास से तो यह बार बार भागता है। साधक बड़े प्रयत्न से मन को परमात्मा में लगाता है। वह सोचता है मन परमात्मा में लगा है, परंतु क्षण भर के बाद ही देखता है तो पता चलता है न मालूम वह कहाँ कितने दूर चला गया। इसलिए पिछले श्लोक में कहा है कि साधक सावधान रहे और परमात्मा को छोड़कर इसे दूसरा चिंतन करने ही न दे। परंतु सावधान रहते रहते भी जरा सा मौका पाते ही यह चट से निकल जाएगा और ऐसा निकल कर भागेगा कि कुछ देर तक तो पता ही न चलेगा कि यह कब और कहाँ गया। परमात्मा को छोड़कर विषयों की ओर भागकर जाने में अज्ञान तो असली कारण है ही, जिससे मोहित होकर यह आनंद और शांति के अनंत समुद्र सच्चिदानंद घन परमात्मा को छोड़कर अनित्य, क्षणभंगुर और दुखजनक विषयों में दौड़ दौड़ कर जाता है और उनमें रमता है, परंतु उसकी अपेक्षा अत्यंत गौण होने पर भी साधन की दृष्टि से प्रधान कारण है। विषय चिंतन का चिरकालीन अभ्यास। इसलिए भगवान कहते हैं कि ध्यान के समय साधक को जो ही पता चले कि मन अन्यत्र विषयों में गया, त्यों ही बड़ा सावधान और दृढ़ता के साथ बिना किसी मुलाहिजे के तुरंत उसे पकड़कर लावे और परमात्मा में लगावे। यो बार बार विषयों से हटा हटाकर उसे परमात्मा में लगाने का अभ्यास करे। मन चाहे हजार अनुनय विनय करे, चाहे जैसी खुशामद करे और चाहे जितना लोभ, प्रेम या डर दिखावे, उसकी एक भी न सुने। उसे कुछ भी ढिलाई मिली कि उसकी उच्छृंखलता बढ़ी। इस अवस्था में मन की बात सुनकर उसे जरा भी कहीं रुकने देना, रोगी को मोहवश कुपथ्य देकर या बच्चे को
पैनी छुरी सौंपकर उसे हाथ से खो देने के समान ही होता है। सावधानी ही साधना है। साधक यदि इस अवस्था में असावधान और अशक्त हो रहेगा तो उसका ध्यान योग सफल नहीं होगा। इसलिए उसे खूब सावधान रहना चाहिए और मन को पुनः पुनः विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। इस प्रकार आज हमने 26वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 27वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।